सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा के केंद्र में है जिसने प्रशासन, समाज और सियासत तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बात उस महिला आयुष डॉक्टर की है जिनका हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर खींच दिया था जब वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे। घटना के बाद से ही वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इस दरमियान कई शिकायतें यहां पर दर्ज की गई और महिला डॉक्टर की जवाबी कार्रवाई पर कई अफवाहें भी उड़ी। लेकिन इस पूरे विवाद ने तब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया जब शनिवार को ये खबर सामने आई कि संबंधित डॉक्टर नुसरत परवीन अपनी तय सरकारी ड्यूटी पर नहीं पहुंची। इससे पहले प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा था कि डॉक्टर अफवाहों के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। यहां तक कि उनके परिवार वालों की तरफ से भी ये बयान दे दिया गया था कि सोशल मीडिया पर चल रही बातें कि वो नौकरी त्याग देंगी, ये सब अफवाह है, वो समय अनुसार अपनी नौकरी को ज्वाइन करेंगी। लेकिन तय सीमा समय बीत जाने के बाद से स्थिति यहां पर पूरी बदलती नजर आई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महिला डॉक्टर को शनिवार शाम 6 बजे पटना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में रिपोर्ट करना था, लेकिन तय समय सीमा पर वो नहीं पहुंची और इसी की वजह से कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये कहा है कि शनिवार ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख थी और अब आगे का फैसला जो है वो स्वास्थ्य विभाग को ही लेना है। अधिकारी के मुताबिक अगर विभाग ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ाने को लेकर कोई नया आदेश जारी करता है तो उसी के अनुसार ही जो आगे की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। हालांकि डॉक्टर की ओर से इस पर कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद है जो सोशल मीडिया पे वायरल थी, इस पूरे विवाद की जड़ 15 दिसंबर की उस घटना में है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष विभाग के नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। मंच पर कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री की नजर एक महिला डॉक्टर पर पड़ी जो कि हिजाब पहनी हुई थी, जब वो उसे नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने मंच से ही कहा, ये क्या है। इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। ये क्षण कुछ सेकंड्स का था, लेकिन उसी वीडियो ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। ये घटना जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अब उसी के बाद से जो है इसका असर प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक पहुंच चुका है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार शुरू रहा और बिहार में विपक्षी दलों, खासकर की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के व्यवहार को अनुचित बताते हुए सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने तो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि एक सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार न सिर्फ व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर खराब है बल्कि सत्ता की मर्यादा के भी खिलाफ है। इसीलिए ये मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। यही कारण रहा कि ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से भी। आपको बता दें कि बीजेपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधा और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सभी ने घटना को लेकर नीतीश की आलोचना की है, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का एक विषय बन गया। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पूरे मामले में खुलकर अपना बयान दिया। इरफान अंसारी ने बिहार के मुख्यमंत्री के कामों की निंदा करते हुए डॉक्टर को झारखंड में 3 लाख रुपए महीने की सैलरी के साथ सरकारी नौकरी, सरकारी आवास और मनचाही पोस्टिंग का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले एक डॉक्टर हूं, फिर मंत्री हूं। जो हुआ है उससे पूरे मेडिकल समुदाय को दुख पहुंचा है और इससे भारत में गलत संदेश जाएगा। उनके अनुसार इस घटना से पूरे मेडिकल समुदाय को ठेस पहुंची है और इससे देश में एक गलत संदेश जाता है। लेकिन डॉक्टर अंसारी की ओर से दी गई ये पेशकश अपने आप में इस विवाद को और भी राजनीतिक रंग देने वाली साबित हो गई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनके बचाव में सामने आई। जेडीयू नेताओं का यह कहना है कि नीतीश कुमार को किसी एक क्षणिक घटना के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। पार्टी का यह तर्क है कि मुख्यमंत्री ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में महिलाओं और मुस्लिम समाज के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं और उन्हें उसी दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। तो इस बीच अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर नियुक्ति प्रक्रिया होती कैसे है। तो आपको बता दें कि आयुष विभाग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र एक तय सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसके तहत पहले उम्मीदवार को सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करना होता है, जहां दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही उन्हें किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग की दी जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत ही महिला डॉक्टर को सबलपुर CHC में तैनाती दी गई थी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी अब इस मामले पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले में विवाद शब्द सुनकर कहा कि इससे बहुत दुख होता है। राज्यपाल ने सवाल उठाया कि क्या पिता और बेटी के बीच कोई विवाद हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यवहार को एक पिता की भावना से जोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार छात्राओं को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। तो ये घटना जो पहले महिलाओं की गरिमा, धार्मिक पहचान, सत्ता की सीमाएं, सार्वजनिक मंच पर आचरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर
सवाल उठा रही थी। अब से सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी को ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। हालांकि उनके परिवार ने पहले साफ किया था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या फैसला करता है और महिला डॉक्टर आगे क्या कदम उठाती है। लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये हिजाब विवाद एक बड़ी सामाजिक राजनीतिक बहस का प्रतीक बन चुका है, जिसकी गूंज अभी लंबे समय तक शायद सुनाई देगी। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।